प्रमाणिक ऐप पर जिन्होंने अपने प्रश्न भेजे हुए हैं ऑनलाइन, उन प्रश्नों को यहां पर ले रहे हैं। आप भी प्रमाणिक ऐप पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं, जिनको समय समय पर यहां पर लिया जाता है और पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से आपके प्रश्नों को समाधित किया जाता है। महाराज श्री मोंटी जैन उदयपुर राजस्थान से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या लेदर की चीज छूने से सूत्र लगता है? और अगर लगता है तो जितने लोग लेदर की शीर्ष वाली गाड़ी में आते हैं और भले ही मंदिर में वे नहा लें, वे अभिषेक और पूजन कुछ भी नहीं कर सकते, पर बहुत से लोग करते हैं, यह कहाँ तक उचित है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, बहुत गंभीर बात उठाई। चमड़ा अशुद्ध है और चमड़े का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्रों के विधानानुसार शावक के 7 अंतरायों में सूखे चमड़े का स्पर्श मात्र अंतराय का कारण। आप लोग मंदिर में भगवान के पूजन अभिषेक के लिए स्नान करते हैं, मंदिर में पूर्ण शुद्धता लेकर के जाते हैं, लेकिन आपकी गाड़ी की सीट यदि लेदर की है तो ये शुद्धता नहीं। आप स्नान कर रहे हैं तो भी अपनी शुद्धता नहीं है। इसलिए अपने विचार और विवेक की बात है, अपनी गाड़ियों में लेदर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ लोग कॉटन का प्रयोग करते हैं, कॉटन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कॉटन का प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसमें शुद्ध अशुद्ध सब प्रकार की महिलाएं बैठती है, उसकी शुद्धि नहीं होती। इसलिए सबसे उत्तम यह है कि अपनी गाड़ियों में और घर के सोफे में आप रैगजीन का कवर दें, ताकि शुद्धि अशुद्धि का विकल्प न रहे और आपकी चर्या भी अच्छी तरीके से पल सके। इतना तो सबको ध्यान रखना ही चाहिए, ये हमारे अपने विवेक की बात है। शोभा शेट्टी पांडिचेरी से पूछ रही है, महाराज श्री, आज का आदमी बाहर से समृद्ध है लेकिन अंदर से खोखला होता जा रहा है, ऐसा क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि वह बाहरी चकाचौंध में उलझ रहा है, भीतर को भूल रहा है। मनुष्य की दशा ऐसी है जो केंद्र को भूलकर परिधि में चक्कर काट रहा है। केंद्र को पकड़े तो जीवन आगे बढ़ता है और परिधि में चक्कर काटे तो केवल चक्कर ही काटता जाता है। मनुष्य की बहिर्मुखी दृष्टि ने उसे बाहर भगाया है। उसका विश्वास पदार्थ और पदार्थजन भोग पर केंद्रित हो गया। भोगवादी मनोवृत्ति ने उसे बाहर से साधन संपन्न बनाया, लेकिन उसके चित्त और चेतना को खोखला कर दिया है। अंदर से अपने आप को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने भीतर आध्यात्मिक चेतना को जगाना होगा। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक रूप से समर्थ नहीं होता, तब तक वह अपनी चेतना का उत्कर्ष नहीं कर सकता। तो कोशिश करें हम अपनी मनोवृत्ति को बदलें और आध्यात्मिक चेतना को पकड़ें, जिससे हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकें और जीवन की दशा को सुधार सकें। सावित्री जैन दिल्ली से पूछ रही हैं, महाराज श्री, नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, नवग्रहों में सूरज बड़ा है या चंद्रमा? कृपया मार्गदर्शन करें। जैन आगम के अनुसार चंद्रमा को इंद्र कहा है, सूर्य को प्रतिइंद्र है, तो उस दृष्टि से चंद्रमा बड़ा है और सूर्य छोटा है। ये आकार की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं मैं, पद की दृष्टि से बोल रहा हूं। श्रीमती कल्पना जैन नलवाड़ी आसाम से पूछ रही हैं, गृहस्थ जीवन में परिवार के मुखिया से परिजनों की बड़ी बड़ी अपेक्षाएं बनी रहती हैं और उसकी मृत्यु हो जाने पर परिजन विलाप करते हैं। क्या यह विलाप अपेक्षाओं की अपूर्णता के कारण है या इसी का नाम संसार या परंपरा है? सच्ची बात तो यह है कि दुनिया में कोई भी दूसरों के लिए नहीं रोता, खुद के ही लिए रोता है। समझ गए? हमारी अपेक्षाएं रुलाती है, इसलिए रोता है। एक आदमी की पत्नी मर गई, वो फूट फूट के रो रहा था, तो लोगों को भी अच्छा नहीं लगा, बहुत गहरे सदमे में। किसी ने उससे पूछा, भाई क्या बात है, साल भर पहले तेरी दादी मरी तो तू इतना नहीं रोया, 6 महीने पहले तेरी माँ रोई तो भी तू इतना व्यथित नहीं हुआ, आज तेरी पत्नी मर गई तो इतना रो रहा है, पत्नी से इतना प्रेम। उसने कहा, प्रेम प्रेम छोड़ो, जब दादी मरी थी तो पूरे मोहल्ले की माताएं आ गई कि बेटा दादी चली गई तो क्या हो गया, हम तो हैं। और माँ मरी, अड़ोस पड़ोस की सारी या माताएं आ गई और कहा, बेटा भूल जा, माँ चली गई कोई बात नहीं, हम तो हैं। पत्नी मरी गई, 4 घंटे हो गए, अभी तक एक भी नहीं आई। लोग अपने लिए रोते हैं, मनुष्य की अपेक्षाएं ही मनुष्य को रुलाती है। यही संसार है, और जिस दिन मनुष्य संसार के इस यथार्थ को समझ लेगा, उसका रुदन क्रंदन सब दूर हो जाएगा।
श्रीमती सुशीला जी पाटनी आर के मार्बल किशनगढ़ राजस्थान से पूछ रही हैं, जो आजकल बड़े बाबा के चरणों में हैं, जहां पर मात्र 2 दिन का और महामस्तकाभिषेक शेष है। वैसे पूरे जून माह है आप महामस्तकाभिषेक का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, और उन्होंने प्रथम कलश से बड़े बाबा के महामस्तकाभिषेक का सौभाग्य प्राप्त किया। अगर हाँ। आप में से कोई अभी वहां ना पहुंचे हों तो जीवन का ये अद्भुत दृश्य है, बड़े बाबा के मस्तक के ऊपर से महामस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य आपके लिए भी है, आप अवश्य पधारें। महाराज श्री सुशीला जी पाटनी पूछ रही हैं आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए, कुछ लोग धर्म कार्य में आगे रहते हैं लेकिन घर में अपनी पत्नी से मारपीट करते हैं, ऐसे लोगों को कैसे समझाएं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, धर्म कार्य करना और उसके साथ क्लेश करना, कलह करना, मारपीट करना, ये परस्पर विरोधी बात है। क्लेश, कलह और मारपीट तो किसी को नहीं करना चाहिए, किसी से नहीं करना चाहिए, और अपनों से तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति धर्मी है तो उनको तो सपने में भी नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करके व्यक्ति इस तरह का कृत्य करता है तो वो धर्म नहीं, धर्म के नाम पर एक ढोंग करता है। हमें चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को हम प्रेम से समझाएं, और बार बार समझाने के बाद भी न माने तो हमें ऐसे लोगों को चिन्हित करके उसे सामाजिक रूप में प्रोत्साहित न करने का निर्णय लेना चाहिए, जिसकी जानकारी मिल जाए कि इस व्यक्ति का ये चरित्र है, उसे किसी धार्मिक और सामाजिक कार्यों में प्रमुखता न दी जाए, ताकि वो एक लेसन ले, सबक सीखे और अपने जीवन को सुधार सके और उससे दूसरों को भी प्रेरणा मिले। विलास वायकोस पुषद महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, महाराज श्री, ममता और आस्था में क्या अंतर है? ममता और आस्था, ममता का मतलब होता है ममत्व, और आस्था एक श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। यद्यपि दोनों में एक प्रकार का जुड़ाव है, लेकिन श्रद्धा और ममता इन दोनों में बुनियादी अंतर है। श्रद्धा किसी उच्च आदर्श के प्रति होती है और ममता हमारी किसी के प्रति भी हो सकती है। तो जिसके प्रति, जिसके जीवन में कुछ पवित्रता होती है, जिसे हम अपने जीवन का आदर्श मानते हैं, उनके प्रति श्रद्धा होती है। गुरु के प्रति, भगवान के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होती है। माता पिता के प्रति भी लोगों के मन में श्रद्धा होती है, ये एक श्रद्धा है। लेकिन ममता किसी के प्रति भी हो सकती है, अपने संतान के प्रति भी हो सकती है, परिवार के प्रति भी हो सकती है, और चीज़ों के प्रति भी ममता हो सकती है। श्रद्धा, जब हम किसी को अपने जीवन का आधार या आदर्श मान करके स्वीकारते हैं तो उस घड़ी हमारे अंदर का प्रेम श्रद्धा के रूप में अभिव्यक्त होता है। और जब हम किसी के प्रति जुड़ाव कर लेते हैं और उससे हम अपना लाभ लेते हैं या हमारा उसके प्रति एक विशेष झुकाव बढ़ जाता है तो ममता कहलाती है। ममता किसी पर भी हो सकती है, श्रद्धा पूज्यों पर ही होती है। सुमित जैन हनुमानगढ़ से पूछ रहे हैं, महाराज श्री, नमोस्तु महाराज जी, सामायिक और प्रतिक्रमण करने से कितना पाप का हनन होता है, कृपया बतलाएं। देखिए, सामायिक और प्रतिक्रमण हमारे पाप के क्षय का कारण है। प्रतिक्रमण का तो अर्थ ही कहा गया कि दोष निराकरणम परिक्रमणम, किए गए दोषों का निराकरण करना प्रतिक्रमण है। लेकिन ये केवल शाब्दिक प्रतिक्रमण से नहीं, भावों की प्रतिक्रमण से। यदि हमारे द्वारा कोई दोष होता है और उन दोषों के प्रति हमारे मन में अपराध बोध होता है, ग्लानि का भाव आता है, तो हम उन दोषों का काफ़ी कुछ समन कर सकते हैं। तो मन में कभी एक तो कोई दोष करना नहीं चाहिए, और दोष करे तो जैसे ही होश आए उसके प्रति आत्मक ग्लानि होनी चाहिए और उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लेना चाहिए। और अगर प्रगाढ़ दोष है तो गुरुओं से प्रायश्चित लेना चाहिए। ये कृत दोष के निराकरण का आधार प्रतिक्रमण है। और सामायिक के लिए आचार्य समंत भट्ट कहते हैं, व्रत पंचक परिपूर्ण कारणम अवधान युक्तेन। ये पांचों व्रत की परिपूर्णता सामायिक में होती है। यानी हमारे 5 पाप हैं, उनके त्याग से 5 व्रत होते हैं। तो जब हम सामायिक करते हैं तो उस घड़ी में सारे पाप छूट जाते हैं, पापात्मक प्रवृत्तियां खत्म हो जाती है। उस घड़ी हमारी परिणति निष्पाप होती है, और जिसकी परिणति एक पल को निष्पाप होती है वो जन्मों के पाप को साफ कर देता है। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा का अवसर सामायिक की घड़ी में आता है। इसलिए सामायिक और ये प्रतिक्रमण, ये दोनों हमारी साधना के बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं और इन्हें अपनाना चाहिए। बहुत कम लोग हैं, खासकर दिगंबर परंपरा में, जो सामायिक और प्रतिक्रमण करते हैं। यदि करते भी हैं तो कोरम पूरा करते हैं।
ऊँघते हुए सामायिक करना और प्रतिक्रमण के शब्द को रट लेना, यही सामायिक या यही प्रतिक्रमण का स्वरूप नहीं है। सामायिक और प्रतिक्रमण में अपनी चेतना को जोड़कर पूरी तरह समर्पित होना और अपने अंदर एक भावनात्मक विशुद्धि को प्रकट करना ही सामायिक प्रतिक्रमण का सच्चा स्वरूप है। और ऐसी सामायिक और प्रतिक्रमण करने से ही हम इसका वास्तविक लाभ ले सकते हैं। ऋषा जैन USA से पूछ रही हैं महाराज श्री, नमोस्तु गुरुवर, मैं हर महीने कुछ दान के पैसे निकालती हूँ, उन पैसों को कहाँ देना उचित होगा, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, दान के पैसे आप निकालते हैं, आप पैसा संग्रहित करके रखिए, योग अवसर आए तो आप दान निकालें। हमारे यहाँ गृहस्थों को दान देने के 7 परमार्थिक स्थान बताएं: जिन धर्म, जिनागार, जिन यात्रा, प्रतिष्ठिकम, दान पूजा सुसिद्धांत, रक्षणम सप्त क्षेत्रियो। हम जिन बिंब के निर्माण में, जिन मंदिर के निर्माण में, तीर्थ यात्राओं के निमित्त, भगवान की प्रतिष्ठा आदि के निमित्त, पूजा आराधना के निमित्त, दान, चतुर्विध संघ को दान या करुणा दान के लिए या भगवान की पूजा के लिए और शास्त्र लेखनम यानी शास्त्र के प्रकाशन के लिए, ये सब परमार्थिक उद्देश्य है, इनमें हमें दान देना चाहिए। तो आप ये देखिए कि कहाँ मेरे द्रव्य का सही उपयोग होगा। जहाँ द्रव्य का सही उपयोग हो, हर चीज़ में उत्तम से उत्तम निमित्त को खोजना चाहिए और जहाँ आपको उत्तम से उत्तम उपयोग दिखे वहीं अपनी दान राशि देनी चाहिए। अंकित जैन अजमेर से पूछ रहे हैं महाराज श्री, मैं काफ़ी पुरुषार्थ करता हूँ फिर भी उसके अनुकूल परिणाम नहीं मिलता, कृपया उपाय बताएं। उपाय ये है कि और अधिक पुरुषार्थ करें। ये मान करके चलिए कि पुरुषार्थ करने के बाद भी परिणाम नहीं निकल रहा है, तो पुरुषार्थ बंद करने से तो और भी नहीं निकलेगा। हार मत मानिए। पुरुषार्थ करने के बाद भी परिणाम नहीं निकल पा रहा है तो इसका मतलब ये समझिए कहीं ना कहीं मेरे पुरुषार्थ में कमजोरी है। और धैर्य मत खोइए, अपने मन में विश्वास जगाइए, मेरा पुरुषार्थ आज नहीं कल मुझे सफल बनाएगा। आशावादी बनिए, सकारात्मक सोचिए, दुगने उत्साह के साथ अपने पुरुषार्थ में जुड़िए और जब आप ऐसे जुड़ेंगे निश्चित वह आपके जीवन की उपलब्धि का आधार बनेगा। कितने बार भी हारिए मत। हमें हरिवंश राय बच्चन की उन पंक्तियों को हमेशा याद रखना चाहिए, लहरों से घबरा कर नौका पार नहीं होती, लहरों से घबरा कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, दीवारों पर चढ़ती 100 बार गिरती और फिसलती है। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, दीवारों पर चढ़ती गिरती 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास सांसों में साहस भरता है। मन का विश्वास सांसों में साहस भरता है, आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन पंक्तियों को अपने जीवन का आदर्श वाक्य बनाएं और सफलता पाएं। सुलभ जैन इंदौर मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, महाराज श्री को मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, यदि ऐसी स्थिति बनती है कि हमारे सामने एक कुत्ता एक बिल्ली को दबोचने का प्रयास कर रहा है और यदि हम बिल्ली को बचाएं तो क्या हम पुण्य के भागी होंगे या कुत्ते को उसके आहार से वंचित रखने का दोष लगेगा? क्योंकि ये प्रकृति के अनुरूप जीव की अपनी एक क्रिया है, कृपया मार्गदर्शन कर आशीष दें। सबसे अच्छा सॉल्यूशन, जिस समय कुत्ता बिल्ली को दबोचने लगे ना, उस समय कुत्ते के आगे रोटी कर दे दो। कुत्ता रोटी खाने में लग जाएगा, बिल्ली भी बच जाएगी और कुत्ता का भी काम चल जाएगा। हमें उस समय बचाने का प्रयास करना चाहिए। हमारा उद्देश्य कुत्ते को भूखे रखने का नहीं है, हमारा उद्देश्य बिल्ली के प्राण बचाने का है। बिल्ली के प्राण निकल जाएंगे तो बिल्ली का सब कुछ चला जाएगा, पर कुत्ते से बिल्ली छूटेगी तो उसको खाने के लिए और भी चीज़ मिल जाएंगे। हम रोटी खिला करके उसका भरण पोषण कर दें, पर उसे बिल्ली के प्राण को बचाने का जितना बन सके प्रयास जरूर करें। संजीव कुमार जैन दिल्ली से एक समसामयिक प्रश्न पूछ रहे हैं, महाराज श्री, कल ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी है, पावन वह दिवस जब श्रुत को लिपिबद्ध किया गया था, उससे ही संबंधित एक प्रश्न है। नमोस्तु महाराज श्री, श्रुत पंचमी का जैन धर्म में क्या महत्व है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। कल की तिथि हमारी संस्कृति की बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। महत्वपूर्ण इसलिए कि कल की तिथि में हमें आँख मिली।
आज हमारे पास ही आंखें तो चमड़े की आंखें हैं, केवल हमें चर्म का दर्शन कराती है। जिनवानी वो आँख है जो हमें मर्म का बोध कराती है। तो जिनवानी की प्राप्ति यानी मर्म की आँखों को पाने का दिन, कल के दिन पहली बार ग्रंथ लिपिबद्ध हुए। भगवान महावीर के निर्वाण के उपरांत तीन केवली भगवान गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, और इसके बाद नंदी मित्र, गोवर्धन, अपराजित, विष्णु मित्र और भद्रबाहु, ये 5 श्रुत केवली। विष्णु मित्र, गोवर्धन, अपराजित, नंदी मित्र और भद्रबाहु, ये 5 श्रुत केवली हुए। इनके माध्यम से हमारी श्रुत की परंपरा आई और फिर दिनों दिन कुछ आचार्य हुए जिन्हें एक अंग के एक देश का ज्ञान था। वो धीरे धीरे घटते आचार्य धरसेन तक केवल महाकर्म प्रकृति का एक अंश उन्हें ज्ञान था, और उस ज्ञान को उन्होंने पुष्पदंत और भूतबली को दिया, जिन्होंने कालांतर में उनसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसे लिपिबद्ध किया, जिसकी श्रुत पंचमी की तिथि में पूर्णता हुई और चतुर्वेद संघ ने उसकी महापूजा आराधना की, और वो एक प्रकार से जिनवानी का अवतरण दिवस के रूप में प्रकट हुआ, और वो हमने पहली बार जिनवानी को साकार रूप में देखा। तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। अगर उस समय उन्होंने ग्रंथों को लिपिबद्ध नहीं किया होता तो आज हम अंधे होते, हमें कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि क्षयोपशम की हीनता के कारण ज्ञान तो दिनों दिन छीन हो ही रहा था। इसलिए शुद्ध पंचमी बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। हमें पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ इस शुद्ध पंचमी का आनंद लेना चाहिए, इसमें रस लेना चाहिए। शुद्ध पंचमी के दिन जिनवानी की पूजा आराधना करें, जिनवानी का आप जीर्णोद्धार करें, उनके वेष्टन आदि को ठीक करें, धूप दें। ये परंपरा तो है ही, पर श्रुत के प्रचार प्रसार के लिए भी अपना जितना उत्कृष्ट योगदान बन सके वो जरूर दें। इसके विषय में हर व्यक्ति आज से सोचे, कल मैं जिनवानी के प्रचार के लिए अपना क्या योगदान दे सकता हूँ। जिनवानी के संरक्षण, जिनवानी के प्रवर्धन, श्रुत के प्रचार प्रसार के लिए हमें क्या देना है, क्योंकि श्रुत वह मार्ग है, वह माध्यम है जिससे हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। आचार्य कुंद ने लिखा है, सुई जहाँ सुसुत्ता, जैसे सुई में सूत लगा देते हैं तो कहीं भी सुई गिर जाए, धागे को पकड़ लें तो सुई मिल जाती है। तो सुई में सूत लगाने से सुई मिल जाती है, सूत लगी हुई सुई खोती नहीं। इसी तरह प्राकृत में सूत्र यानी आगम, श्रुत, उसको सूत्र बोलते हैं। तो जिस जीव का जीवन आगम रूपी श्रुत से जुड़ा हुआ है वो भी संसार में कहीं नहीं भटक सकता। तो अपने आप को भाव भ्रमण से भटकन से बचना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो जिनवानी का आश्रय लो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। हालांकि ये प्रश्न अनेक बार आ चुका है, लेकिन अनेक महिलाओं की ये शंका रहती है, इसलिए पुनः हम इस प्रश्न को ले रहे हैं। श्रीमती सुनीता जैन विदिशा मध्य प्रदेश से पूछ रही है, महाराज श्री, गर्भवती महिला को किस महीने से मंदिर में जिनवानी छूना, धूलि द्रव्य से पूजन करना और गंधोदक लेना आदि नहीं करना चाहिए? देखिए, गर्भवती महिला को पूजन करना, अभिषेक और गंधोदक लेना, जिनवानी छीना का तो कभी निषेध नहीं है। 5 माह तक वो आहार दे सकती, 5 माह से अधिक होने पर आहार नहीं दे सकती। और ऑफलाइन पर हम यहाँ पर बैठे हुए श्रोताओं को आमंत्रित कर रहे हैं, जिनके भी नाम लें कृपया वो अपने नियत स्थान पर पधारेंगे। प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे अहिंसा और शाकाहार के लिए समर्पित व्यक्तित्व डॉक्टर KM गंगवाल पुणे और श्रीमती डॉक्टर चंद्रकला गंगवाल पुणे। तब तक आगे तैयार रहेंगे नेमीचंद पाटौदी कुचामन, कल्पना वच कुचामन और कुमारी नीलमा जैन चितावा। गुरुदेव चरणों में त्रिवार नमोस्तु। कल का दिन हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है गुरुदेव। हमारे शादी के 46 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और कल वर्षगांठ है। इसके उपलक्ष्य में मेरे धर्मपत्नी ने कहा है कि निर्माण सारथी के रूप में और एक दान दिया जाए, क्योंकि सूत्रधार के रूप में ऑलरेडी उन्होंने दान दे दिया है। बहुत सुंदर। तो गुरुदेव आपके एक सवाल जो मेरे मन में आया था, मैंने बार बार सोचा पूछूं या ना पूछूं। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पंचम कल्याणक महोत्सव महाराष्ट्र में हुआ था। वहाँ इक्षु रस का अभिषेक एक महान श्रेष्ठी ने किया था। जिस दिन वो इक्षु रस का अभिषेक किया, कलश के कलश इक्षु रस से मूर्ति पर उछाले गए। हवा तेज चलती थी जिसकी वजह से वो सब जगह फैल गया था। दूसरे दिन हम अभिषेक दर्शन के लिए ऊपर जा रहे थे। मेरे साथ एक बौद्ध भिक्षु भी था।
जो भंडारकर इंस्टीट्यूट में काम करता है, वो भी साथ में आया था। जैसे ही ऊपर जाने लगे, सीढ़ियों से पगडंडी के रास्ते से हम अंदर जाने लगे तो देखा कि कई चींटियां पैर के नीचे दब रही है और इतनी चींटियां जगह जगह है। हमने निर्णय ले लिया कि हम नहीं जाएंगे। और वो जो बौद्ध भिक्खु है उसने भी कहा कि नहीं, गौतम बुद्ध अहिंसा के परम पुजारी थे, हम मूर्ति के दर्शन बाद करेंगे, चींटियों को फिसल कर नहीं जाएंगे। हम नीचे आ गए। हमने एक पंडित जी से कहा कि आप अनाउंस कर दो कि आज कोई भी ऊपर नहीं जाए, मगर इतनी भीड़ थी कि किसी को वो रोक नहीं पाए। मगर उनका उत्तर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पुण्य का साथ पुण्य आपको मिलेगा दर्शन करने से, उसके लिए थोड़ी सी हिंसा होगी तो क्या बिगड़ता है। ये बात मुझे बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं आई गुरुदेव। मैं एक तो छोटा श्रावक हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, मगर मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और उसके साथ साथ एक बार गंधोदक के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि गंधोदक इतना पवित्र माना जाता है। अभी अभी कुंडलपुर में देखा, विनय भैया एक एक छोटा कलश देते थे अभिषेक के लिए हमें, और वो जो पानी आता था एक ट्यूब के जरिए, पाइप के जरिए एक अच्छी जगह ले जाते थे। और जब हमने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी मूर्तियों का अभिषेक करते वक्त वो गंधोदक पैरों में आ जाता है, तो गुरुदेव अच्छा नहीं लगता। कार्य हमें मार्गदर्शन करें। देखिए, भक्ति पूजा आराधना में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है विवेक। मनुष्य यदि अपना विवेक खो करके धर्म करेगा तो वो धर्म का कभी लाभ नहीं ले सकता। हमारी समाज में भगवान के पूजा अभिषेक के प्रति लोगों का बहुत गहरा रुझान और श्रद्धा है। कुछ लोगों की अपनी अलग अलग पंथजन मान्यताएं भी हैं, और अपनी पंथाग्रही मान्यताओं के कारण लोग अनेक प्रकार की सामग्री से अभिषेक करते हैं। मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा कि हमारा धर्म भगवान के माथे पर अभिषेक करना नहीं है। हमारा धर्म भगवान से वीतरागता और अहिंसा का पाठ पाना है। अगर वीतराग भगवान की चरणों में जाकर के हमने वीतरागता को नहीं पाया, यदि हमने भगवान का अभिषेक करने के बाद भी अहिंसा का ख्याल नहीं रखा, तो जिस देवता की हमने पूजा की उसी की हत्या भी हमारे द्वारा हो रही है। हमने अगर स्टैच्यू ऑफ अहिंसा बनाई है तो वहाँ हमें अहिंसा का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और यदि हिंसा इस तरह की हो रही है तो हमें ऐसे कृत्यों पर पुनर्विचार करना चाहिए। जिन लोगों की जो भी अपनी मान्यता और धारणा है पूजा अभिषेक करने की, वो जाने, पर आंखें हमारे पास हैं। अगर स्पष्ट रूप से जीवों की हत्या दिख रही है तो हमें अपने विवेक से काम करके चलना चाहिए। असंख्य जीवों को मौत के घाट उतार कर यदि हम भगवान का अभिषेक पूजन करेंगे तो वो क्या मिलेगा? पुण्य की जगह पाप। मैं एक दो मंदिरों में ऐसा देखा हूँ कि भगवान के ऊपर काकरोच, चींटे भगवान में लिपटे हुए, तो देखकर बड़ी पीड़ा होती है। हमें शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए और अहिंसा पर तो पूरी तरह से दृढ़ता रखनी ही चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मैं आज 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। एक तो मैं जिस मंदिर में जाती हूँ, HND जैन बोर्डिंग, वहाँ के व्यवस्थापक जो है सुरेंद्र गांधी, उनका प्रश्न है कि अलग अलग तीर्थंकरों के गंधरों की संख्या कौन नियत करता है? क्योंकि आदिनाथ भगवान के 84 है, तो महावीर भगवान के 11 और सबके अलग अलग। देखिए, गणधर की नियुक्ति तीर्थंकर के काल में होती है, एक प्रकार से भगवान ही करते हैं, पर किनके कितने संख्या होगी ये कोई निर्धारित नहीं। मेरे हिसाब से ये एक नियोग है। तो भगवान ऋषभ देव के लिए 84 का नियोग बना और भगवान महावीर का 11 से ही काम चल गया, तो ये अलग अलग होना चाहिए, इसको उसी तरीके से देखना चाहिए। आप अपना प्रश्न पूछो। हाँ महाराज जी, मैंने पिछले जन्मों में कुछ पुण्य किया होगा, इसलिए मुझे जैन कुल और मनुष्य जन्म और जैन कुल मिला है, और मेरी ऐसी इच्छा है कि मुझे सारी अनुकूलताएं हैं, तो मेरा सम्यक दर्शन अधिक से अधिक निर्दोष बने और इस
भव के अंत में वो अगले भव में मेरे साथ जाए, इसलिए मुझे क्या प्रयत्न करना चाहिए? बिल्कुल ग्रहित मिथ्यात्व से हमेशा बचना चाहिए। सम्यक्तोचित क्रियाओं का दृढ़ता से पालन करना चाहिए और कहीं से मेरे सम्यक्त में मलिनता ना आए, इसके प्रति जागरूकता रखते हुए तत्व का चिंतन और अभ्यास करना चाहिए। ये एक उपाय है। मैं चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने आज मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ की जानकारी दी। आप लेके आए? नहीं लाए? मंगवा लीजिए, आखिरी तक जरूर, इसी सत्र में। ठीक है, कल देखेंगे। आज डॉक्टर साहब जीव दया के क्षेत्र में तो बहुत काम करते ही रहते हैं। अभी उन्होंने मुझे एक अच्छी डिवाइस ला करके दिखाई कि जो परिंदों को दाना देने का एक बड़ा नायाब तरीका इनने निकाला है और एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो चाहता हूँ अगर आ सके 15 मिनट में आ सके तो मंगवा लीजिए, अभी के ही सत्र में कार्य कराएं। लोगों को उसकी जानकारी मिलनी चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि आप घर बैठे जीव दया का पालन कर सकें। नमोस्तु महाराज। नेमीचंद जी पाटोदी, कुचामन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये क्या बात है कि हर आदमी जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने पर, आचार्यों द्वारा बताने पर और आप जैसे ज्ञानी आदमी के कहने पर उस पर श्रद्धान कम करता है, और एक माँ के थोड़ा सा कहने पर पूरी जिंदगी भर उसको पिता को बताने पर पिता को मान लेता है। मतलब माँ ने बता दिया कि ये तेरे पिता है, हाँ सर, तो उसे पल में मान लेता है। और जिनवानी माँ बताती है बेटा तेरा इसमें हित है, तो जिनवानी की बात नहीं मानता, चाहे वो भगवान की बात हो या गुरु की बात है। गुरु भी जो आज बताते हैं जिनवानी की बात बताते हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। इसकी वजह ये है कि माँ में मातृत्व का बोध हमें होता है। माँ है ये विश्वास जल्दी जग जाता है। जिनवानी माँ को हम जिनवानी माँ बोलते ज़रूर हैं, दिल में जिनवानी माँ के लिए माँ जैसा स्थान नहीं होता। जिस दिन तुम्हारे मन में जिनवानी माँ की तरह बैठ जाएगी, उसी दिन तुम्हारे जीवन की धारा बदल जाएगी। फिर तुम जिनवानी माँ का कोई भी निर्देश, चाहे वो गुरु के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से, नहीं तोड़ सकते। तो अपनी श्रद्धा को मजबूत बनवाइए और जिनवानी माँ को अपनी संरक्षिका मानकर उसे हृदय में बिठाइए। नमस्ते महाराज। कल्पना बज, कुचामन। आगे तैयार रहेंगे कुमारी नीलिमा जैन, चितावा। सुधीर जैन, टीकमगढ़। नमस्ते महाराज। मेरी शंका है कि आजकल के ज़माने में लड़कियां मॉडर्न कपड़े पहनती है, मोबाइल पे चीटिंग करती है, देर रात तक घर लौटती है। ये सब काम माँ बाप के सामने होते हैं, तो ये क्या मौन स्वीकृति, माँ बाप की मौन स्वीकृति है? और मौन स्वीकृति है तो क्या ये उचित है? ये तो स्वाभाविक बात है। मैं तो कहूँगा कोई भी उचित नहीं कहेगा, सर्वथा अनुचित है। अपनी मर्यादाओं को बचाना आपकी अपनी जिम्मेदारी। बच्चे कपड़े पहने, लेकिन उन्हें इस बात का हमेशा ज्ञान रखें, ज्ञान दें कि कपड़े शरीर को ढांकने के लिए पहने जाते हैं, शरीर को दिखाने के लिए नहीं। यदि देह प्रदर्शन के लिए वस्त्र पहने तो ये बहुत हानिकारक होता है। तो कपड़ों की एक मर्यादा होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए। दूसरी बात, घर से बच्चे अगर आते जाते हैं तो उनके समय का निर्धारण तो होना ही चाहिए। देर रात लौटने वाली लड़कियों के साथ कई बार बड़ी उल्टी पुल्टी घटनाएं घट जाती है और इसके कारण कई आत्महत्याओं की भी घटनाएं घट गई। एक परिवार में बेटी ने माँ से जिद करके रात की पार्टी में जाने की स्वीकृति ली। माँ ने कहा, बेटे तुम पार्टी में जा रही हो, एक महानगर की घटना है, मैं आपको बता रहा हूँ। माँ ने कहा, बेटे तुम पार्टी में जा रही हो, समय ठीक नहीं है, तुम जाओगी, रात में अकेले आना होगा, और आजकल प्रायः लोग पार्टी में शराब वगैरह पीते हैं, तुम कैसे रहोगे? मम्मी आपको मुझ पर विश्वास नहीं, मैंने आज तक शराब नहीं पिया, मैं छूँगी भी नहीं, मैं अपने आप को संभाले रखूँगी। माँ से जिद करके वो चले गई। आखिरकार माँ को हाँ करना पड़ा। वो गई पार्टी में, और जैसा कि आजकल पार्टियों का हाल है, किसी 5 स्टार होटल में वो पार्टी थी, घर से 12 किलोमीटर दूर वो गई थी। पार्टी में गई, यद्यपि उसने उससे पहले कभी शराब चखा नहीं था, उसके साथियों ने उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाया, और जब ज़्यादा होने लगा वहाँ से निकली, रास्ते में उसे टैक्सी वालों ने एक प्रकार से किडनैप कर लिया। वो हवस का शिकार हो गई और सुबह 5 बजे घर में बदहवास सी हालत में आई, और घर आने के बाद माँ को केवल इतना बोला, माँ
अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा और घंटे भर बाद उस लड़की ने सुसाइड कर ली। ये आज का चरित्र है। तो सावधानी तो होना ही चाहिए। बच्चों को आज़ादी दें, लेकिन मर्यादाओं को बचाते हुए उन्हें इस बात का एहसास कराएं कि हमारे जीवन की जो लिमिट्स है वो क्या होनी चाहिए। कुमारी नीलिमा जैन चिताबा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, एक कथन है, सुख दुख रेखा कर्म की टार सके ना कोई, ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूर्ख भुगते रोए। इस पंक्ति से क्या आशय है महाराज जी? बिल्कुल ठीक है। कर्म के उदय से सुख और दुख आएगा, तो जो होना है सो होता है। सुख भी आ रहा है तो कर्म के उदय से, दुख भी आ रहा है तो कर्म के उदय से। ज्ञानी ज्ञान से उसको भोगता है, तो किसी सुख और दुख की स्थिति को ज्ञान से भोगने में हमारा मन उससे प्रभावित नहीं होता। जैसे सुख आया तो भैया कर्म का उदय है, अभी अनुकूलताएं हैं, बहुत अच्छा है, ठंडी हवा आ रही है, थोड़ी देर के लिए ठंडी हवा चलेगी, अच्छी बात है। लेकिन ये ठंडी हवा आ रही है तो इसको देख करके मन में बहुत व्याकुल बहुत अभिमान करने की ज़रूरत नहीं, हर्षित होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर थोड़ी देर बाद हवा का रुख बदला और दूसरी तरफ से गर्म हवा आ जाए तो हमें उसे भी झेलना पड़ेगा। अगर गर्म हवा आ रही है तो इसमें भी बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ी देर की बात है। थोड़ी देर बाद हवा अपने आप ठंडी होगी। तो कभी हवा गर्म आती है, कभी हवा ठंडी आती है। जो ज्ञानी होता है वो इसे प्रकृति का एक खेल मान करके स्वीकारता है। तो गर्म हवा में गर्म नहीं होता और ठंडी हवा में ज़्यादा हर्षित नहीं होता। लेकिन अज्ञानी होता है वो थोड़ी देर में गर्म और थोड़ी देर में ठंडा होते रहता है। तो ज्ञानी भुगते ज्ञान से, चीज़ों को अगर हम स्वीकार कर लें, इसका नाम ज्ञान है। दुख और सुख में संभाव लाना ये ज्ञान है, और दुख और सुख में प्रभावित हो जाना ये अज्ञान है। सुधीर जैन टीकमगढ़ आगे तैयार रहेंगे। ऋषभ जैन विदिशा, वेद प्रकाश जैन फरीदाबाद, राहुल जैन जयपुर और अक्षय जैन जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, मैं यह पूछना चाहता हूँ मुनिराज किस विधि द्वारा केवल ज्ञान प्रकट करते हैं और केवल ज्ञानी होने पर क्या अनुभव करते हैं? केवल ज्ञान, ज्ञान की कौन सी अवधारणा है? देखिए, केवल ज्ञान मुनिराज ध्यान से प्राप्त करते हैं। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है। वस्तुतः ज्ञान हमारा स्वभाव है, हर मनुष्य का स्वभाव ज्ञान, लेकिन हमारे ज्ञान पर अज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ है। यह अज्ञान का आवरण हमारे अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप है। जब हम इस अज्ञान के आवरण का निवारण करते हैं तब हमारे भीतर ज्ञान विकसित होता है। जैसे आज हम कहें कि दुनिया में हमारा जो ब्रेन है, अच्छे से अच्छे टैलेंटेड व्यक्ति का भी पूरा ब्रेन कितना % एक्टिव होता है? लगभग 6%। यही है ना अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा 10%, 90% तो ब्रेन डेड है। तो अब हम देखते हैं कि 6 और 10% जिसका ब्रेन एक्टिव है वो इतना ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो जिसका मस्तिष्क पूर्णतः एक्टिव हो जाए उसके ज्ञान की क्या सीमा होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। तो ध्यान के बल पर एक साधना है जिसमें चेतना की शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होता है, और निश्चित ऐसा होता होगा कि हमारे मस्तिष्क के सारे तंतु विकसित हो जाते होंगे। और जब मस्तिष्क के तंतु विकसित होते होंगे तो वो हमारा ज्ञान सर्वांग से जुड़ जाता होगा। ये तो देह अवस्था में आत्मा से लगे सारे कर्म अलग हो जाते हैं, तो वो पूर्ण ज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा बन जाता है। केवल ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान का नाम है। और जिन्हें केवल ज्ञान होता है वो केवल ज्ञान होने के बाद वे सारे जगत के ज्ञाता और दृष्टा होते हैं। वस्तुतः केवल ज्ञान बीतरागी को प्राप्त होता है, और बीतरागी वो होते हैं जो ज्ञाता और दृष्टा होते हैं, चीज़ों से प्रभावित नहीं होते। तो वह एक ऐसी अनुभूति है जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। ऋषभ जैन विदिशा से हमारे बीच हैं, जिन्होंने एक जीवानी यंत्र तैयार किया हुआ है, विकसित हुआ है। जो आज कुओं की समस्या है, जीवानी डालने की समस्याएं हैं, उन्होंने एक ऐसा यंत्र तैयार किया है जिससे आप कुएं से पानी निकाल सकते हैं, अथवा जेट में आप उस यंत्र के लिए फिट कर सकते हैं, और उसी में वापस जीवानी डाल करके यथास्थान अगर 200-300 फीट नीचे भी है तो भी जीवानी आपको ऊपर से नहीं डालना पड़ेगी। उसी यंत्र में डाल करके जीवानी आप यथास्थान भेज सकते हैं। महाराज श्री किसी चरण में अपना प्रश्न रख रहे हैं। महाराज जी नमोस्तु। नमोस्तु महाराज। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जीवानी क्यों डाली जाती है
और किस लिए डालना चाहिए, ये 95% लोग महाराज जी पूरे भारत में नहीं जानते। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जैन धर्म के अनुसार जल में जीव है, और जब जल में जीव है तो जल के जीव हम पानी छानते हैं, इसलिए छानते हैं कि जीव बच जाए। अब पानी हमने जल के स्रोत से निकाला और उससे पानी छान करके छन्ने में रखा, और बिन छानी डालते हैं, जैसे जीवानी कहते हैं, उसमें वापस छना हुआ पानी मिला करके डालते हैं और उसे जल के मूल स्रोत तक पहुंचाकर उसे वापस वहां पहुंचा देते हैं ताकि उनका संरक्षण हो। तो जीवानी एक प्रकार से जीव दया की मौलिक क्रिया है। तो जो जीव दया की ऐसी क्रिया को पालन करना चाहते हैं उन्हें जीवानी करना चाहिए। जैन धर्म का तो ये मूल है। बिना जीवानी की क्रिया के भगवान का अभिषेक करना भी उचित नहीं है। जो लोग मोटर से पानी खींच करके इस तरह का कार्य करते हैं उसमें जीवानी नहीं होती, वो अहिंसा के अनुपालन से युक्त जल नहीं है, वो शुद्ध जल नहीं है। इसलिए मंदिरों में या तो अहिंसा जीवानी यंत्र लगा करके आप भगवान का अभिषेक कीजिए, पर कई जगह शहरों में बड़ी बोरिंग पर बोयन है, तो उनके लिए एक अच्छा तरीका है वर्षा के जल का अमृत कुंड बना लीजिए और वर्षा के जल को संग्रहित करके उसकी जीवानी वहीं डालिए और आप जीवानी का प्रयोग करके भगवान का शुद्ध जल से अभिषेक कीजिए। लेकिन मोटर के द्वारा पानी खींच करके अभिषेक करना आगमानुकूल नहीं है। हमें इस पर बहुत सावधान रहना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। जीवानी का पूरी तरह पालन करना चाहिए। अभी मुझे बताया नियम सागर जी महाराज ने एक बहुत अच्छा जीवानी का बकेट डिजाइन किया है, वो बहुत सुंदर है। उसे भी एक दिन लोगों के बीच दिखाना चाहिए। और ये अद्भुत चीज़ है जिस पर अभी किसी ने नहीं देखा। एक बूंद पानी भी वेस्ट नहीं होगा और आपको पानी छानने के बाद बिन छानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपो आप बिन छानी हो जाएगी। बहुत सुंदर, और उसका तो घर घर में प्रचार होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि संकट समाधान के माध्यम से उस पर एक प्रोग्राम बनाकर लोगों को दिखाया जाए ताकि लोगों में एक जागरूकता हो और अपनी मूलभूत धर्म की क्रिया को पाल सके। वेद प्रकाश जैन फरीदाबाद आगे तैयार रहेंगे। राहुल जैन जयपुर और अक्षय जैन जयपुर। सुयश इमलिया ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम युवा पीढ़ी अथवा पूरा जैन समाज ऐसा क्या करें कि जो वर्तमान में जो हमारी प्रतिष्ठा थी उसको पुनः वापस प्राप्त कर सकें। जैनत्व को खुद आत्मसात करें और लोगों को जैनत्व से जोड़ने का प्रयत्न करें। राहुल जैन जयपुर, चाहिए, थोड़ा शीघ्रता करें। अक्षय जैन जयपुर, सुयश इमलिया ललितपुर। तैयार रहें, पहले से तैयार हो। हाँ, नमोस्तु महाराज। महाराज मेरा प्रश्न है, हमें लव मैरिज करने के लिए मना किया जाता है कि दूसरी कास्ट में शादी मत करो अन्य, लेकिन महाराज जिनके संतान नहीं होती और वो अडॉप्शन करते हैं तो उनको कुछ पता नहीं होता कि ये कौन से कुल का है, कौन सी जात का है, उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, किसी को भी गोद लेना आजकल प्लान करके लेने लगे, पर हम अतीत के समय को देखें तो हमें आगम ऐसे बहुत प्रसंग मिलते हैं कि अचानक अज्ञात कुलशील का व्यक्ति शमशान में मिल गया, कहीं झाड़ी के नीचे मिल गया और व्यक्ति ने उसे देखा और उसे पाल लिया। तो अज्ञात कुलशील, जब अगर आप जीवनधर चरित्र को पढ़ेंगे तो जीवनधर कुमार का जन्म शमशान में हुआ था। माँ ने उसे वहीं एक झाड़ी की ओट में छोड़ दिया। कुछ परिस्थितियाँ थी और वहीं अरहदास श्रेष्ठ ने उसे उठाया। वो अपने मृत पुत्र का संस्कार करने के लिए आया था। देखा सर्वगुण संपन्न सारे सुलक्षणों से युक्त एक बच्चे को देखा, उनके अंदर का ममत्व मचल उठा और उन्होंने उसे ला करके पाला और जीवनधर को मार दिया। तो अज्ञात कुलशील वाले व्यक्ति को लाने का निषेध आगम नहीं कहता। अब वो बच्चा है, अब उसको हमें मानवीय दृष्टि से संरक्षण देना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं, पर उसके शारीरिक लक्षणों को देख करके इसे और आगे बढ़ाया जा सकता। राहुल जैन जयपुर, अक्षय जैन जयपुर। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, कई बार चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती ही नहीं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो किसी चीज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं है। दुनिया में किसी चीज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तुम्हारा अपने शरीर पर कंट्रोल है? कहीं नहीं। तुम्हारी संपत्ति पर कंट्रोल है? कहीं नहीं। तुम्हारे जीवन पर कंट्रोल है? कतई नहीं। कुछ पर भी तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। सब चीज़ें अपने अपने हिसाब से चलती है। इनका रेगुलेटर कौन है? कर्म। कर्म इन्हें नियंत्रित करता है, कर्म के हिसाब से चलती है।
तो जब ऐसा कई बार लगता है कि हमारी इच्छा के विरुद्ध एकाएक जैसे ताश के पत्ते की तरह महल ढह रहा है, उस समय हम क्या करें? कोशिश करो थामने की, लेकिन बार बार हमें ऐसा लगे कि हवा का रुख उल्टा है तो उससे जूझने की जगह सरेंडर हो जाओ और सोचो कि ये ऐसा होना था। मन इससे आहत नहीं होगा, और ऐसी घड़ी में व्यक्ति अगर अपने मन को संभाल लेता है तो टूट करके भी फिर मजबूत हो सकता है। तो सच्चाई यही है कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, हम चीज़ों को अपने हाथ में लेने की हरकत करते हैं। जब तक वो हमारे कंट्रोल में रहती तो अच्छा लगता है, व्यक्ति अपने अभिमान में मग्न हो जाता है, और जब चीज़ें हाथ से छूटने लगती है रोता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अरे भाई, तुम्हारी है ही कहाँ जो तुम इस पर रो रहे हो? चीज़ों को ठीक ढंग से समझोगे तो ऐसी कभी भी समस्या नहीं है। सुयश इमलिया ललितपुर आगे तैयार रहेंगे। भरत इमलिया ललितपुर, अमित पाटौदी कुचामन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो भारत की जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो फैमिली प्लानिंग को अपना लेते हैं, पर जो अपढ़ित लोग होते हैं बिना पढ़े लिखे वो नहीं अपनाते। तो इससे हमारा जो भारत है वो झुकता जा रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि अपना भारत ऊंचा उठे? बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस आशय की बात 2-3 दिन पहले भी उठी थी। इससे एक बहुत बड़ा सामाजिक असंतुलन हो रहा है। पढ़े लिखे लोगों की संख्या घट रही है और गैर पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो हमें इस पर बहुत गंभीरता से एक अवेयरनेस जगाना चाहिए। जैन धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो फैमिली प्लानिंग की बात ही अच्छी नहीं, धार्मिक दृष्टि से अच्छी नहीं है। यद्यपि आज के लोग इसे व्यवहारिक नहीं मानेंगे और मेरी बात को शायद पसंद न करेंगे, लेकिन हमें तो ये चाहिए कि अच्छे लोगों को हमें बढ़ाना चाहिए, अच्छे लोगों को फैलाना चाहिए। अगर एक अच्छा इंसान इस धरती पर हो तो लाखों लोगों का तारनहार बन सकता है, ये धरती का बोझ उतार सकता है। पुण्य अगर हमारा प्रगाढ़ होता है तो सब बातें अपने आप स्वाभाविक रूप से हो जाती है। अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए और जनसंख्या के इस बिगड़ते अनुपात को थामने के लिए जो भी उपाय संभव है सब करना चाहिए। भरत इमलिया ललितपुर, अमित पाटौदी कुचामन तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी। हाँ बोलो महाराज श्री, मैं 2 प्रश्नों के लिए आज्ञा चाहता हूँ। महाराज जी, पहला मेरा पूछो। हाँ, पहला प्रश्न कि महाराज जी, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें विज्ञान, साइंस और धर्म अपने अलग अलग फैक्ट्स रखते हैं, अपनी अलग अलग बातें बोलते हैं। लेकिन महाराज जी, ज़्यादातर चीज़ों में हमने देखा है कि विज्ञान, साइंस अपने जो फैक्ट्स है उसको बहुत कठोर प्रामाणिकता के साथ रखता है। तो माता जी, ऐसे में क्या करें? देखो, पहली बात तो मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ कि विज्ञान जो कहता है वो ही सही होता है। विज्ञान को अगर देखोगे तो विज्ञान की निष्पत्तियाँ रोज़ बदलती है। केवल एटॉमिक पावर के सिस्टम के बारे में अगर तुम देखो तो डाल्टन के परमाणुवाद से लेकर एरिक्सन के मत तक आओगे ना तो न जाने कितना परिवर्तन हो गया। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको आज रद्दी की टोकनी में रखना पड़ रहा है। समझ गए? ये चीज़ें बदल गई। पहले परमाणु का स्वरूप कुछ और हुआ, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हुए, फिर बढ़ते बढ़ते मिशन और क्वार्क तक आ गए, आज अब गॉड पार्टिकल तक आ गए। जबकि जैन धर्म शुरू से परमाणु को अखंड, अविभाज्य, निरंश कहता है और पुद्गल की स्वाभाविक अवस्था के रूप में गिनता है। तो ये जैन धर्म में जो परमाणु की अवधारणा आज से 2500 साल पहले थी वो भी आज ही है, और निश्चित विज्ञान उसके नज़दीक जा रहा है। कुछ चीज़ें हैं जिनको देख करके हमें लगता है कि ये विज्ञान कुछ कह रहा है और धर्म में कुछ कह रहा है। एक दूसरा उदाहरण जैन धर्म की दृष्टि से तुम जैसे युवाओं के लिए कहूँगा, जैसे एक समय था जब मैटर और एनर्जी इन दोनों को अलग अलग चीज़ों के रूप में देखा जाता था। बाद में एडिक्टन ने साबित किया कि मैटर और एनर्जी एक ही वस्तु के 2 नाम हैं। जैन धर्म हजारों साल पहले से कहता था कि एनर्जी भी मैटर की ही परिणति है, इसलिए साउंड और लाइट को उसने एनर्जी नहीं माना, उसने मैटर माना था। ये जैन धर्म की निष्पत्ति है। तो ये बताओ, जैन धर्म आगे है कि विज्ञान? समझ गए? साइंस, अब तो टेक्नोलॉजी का युग आ गया। जिस टेक्नोलॉजी की बात आज कर रहे हैं हम देखें तो हमारे शास्त्रों में भी उनका काफ़ी उल्लेख मिलता है। कुछ चीज़ें खासकर खगोलीय व्यवस्था को लेकर के ये सवाल उठता है, धरती सूर्य की परिक्रमा लगाती है कि सूरज धरती की परिक्रमा लगाता है, ये सब चीज़ सवाल है। उसके कुछ रीजन हैं। हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो इनका जो वर्णन है, जिस प्रकार से इनका वर्णन है वो अलग तरीके से। हमारे यहाँ 2 प्रकार का भूगोल है, एक शाश्वत भूगोल और एक अशाश्वत भूगोल।
हमारे शास्त्रों में जो वर्णन शाश्वत धरती का है, और हम जहाँ रह रहे हैं वह शाश्वत धरती। भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन होता है, इसलिए जो शास्त्र में लिखा है वो आज हमें दिखता नहीं, और जो दिख रहा है वो हमारे शास्त्र में लिखा नहीं, क्योंकि अशाश्वत धरती का वर्णन आज हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, वो हमारे शास्त्र लुप्त हो गए। इसलिए इन सब चीज़ों में उलझो मत। धरती गोल है या चपटी, इसमें दिमाग लगाने की अपेक्षा हम अपने जीवन के गोल को कैसे प्राप्त करें, इसको ध्यान में रखना चाहिए, और वह केवल धर्म के माध्यम से ही पाया जा सकता है। अपने जीवन के स्वरूप को समझो, मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा क्या है, जगत और जीवन से मेरा संबंध क्या है, ये समझोगे तब तुम अपने जीवन का कल्याण कर सकोगे। और इसके लिए साइंस को भी आना पड़ता है। हम तुम्हारे साइंस की बात करते हैं। जब अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा गया कि आपने जीवन में अनेक खोजें की, क्या ऐसी कोई खोज शेष रह गई जिसे आप अपने जीवन में नहीं कर पाए, तो आइंस्टीन ने कहा कि इस घड़ी में मैं यही सोच रहा हूँ कि जिस शक्ति के, उन्होंने कहा हाँ मेरी एक खोज अधूरी रह गई है, और मुझे लगता है उस खोज के अभाव में मेरी सारी खोजें अधूरी है। पूछा क्या? बोला जिस शक्ति के बल पर मैंने इतनी सारी खोजें की, उस खोज कराने वाले की खोज अभी अधूरी है, और मैं चाहता हूँ उसे खोजूं, पर उसके लिए मुझे भारत में जन्म लेना पड़ेगा। बस यही है साइंस की मजबूरी। इसलिए इन सब चक्करों में मत पड़ो। एक ही पूछो, अब दूसरे को आने दो। अमित पाटौदी कुचामन आगे तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में सत नमन, बारंबार नमस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न है, जब समोसरण की रचना होती है तो कौन सा जीव कहाँ तक पहुँच पाता है? समोसरण में भव्य जीव तो भगवान के श्रीमंडप तक चले जाते हैं, सम्यक दृष्टि भी श्रीमंडप तक जाते हैं, और मिथ्या दृष्टि और अभव्य जीव सप्तम भूमि से आगे नहीं जा पाते। नमस्तु। वृत्ति श्रावक प्रकाश जी लोहाड़िया जयपुर। इसके बाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर के.एम. गंगवाल साहब के लिए हम एक बार पुनः आमंत्रित करते हैं, जिन्होंने जीव दया के लिए एक बहुत सुंदर उपक्रम तैयार किया हुआ है पक्षियों के लिए, पानी के लिए। वो अपना यंत्र यहाँ पर, उसमें दाना भर के लाते तो मजा आता। वो अपना यंत्र यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। चलिए अभी दिखा दीजिए, सुबह दाना भर के दिखाइएगा। गुरुदेव त्रिवर्ण नमोस्तु। गुरुदेव ग्रीष्म काल में छोटे छोटे पंछी पानी के लिए तरसते हैं, दाने के लिए तरसते हैं। इनके लिए हमने कई सालों से सोच रहा था, और मेरे एक दोस्त के साथ हमने नासिक में ये एक डिवाइस मैन्युफैक्चर किया है। ये डिवाइस के अंदर गुरुदेव प्लास्टिक का है, कीमत बहुत कम है, 95 रुपीज़ है, 100 रुपये में घर में आ जाता है कुरियर के साथ। और इसमें दाने भरे जाते हैं, नीचे की जो टबकड़ी है, डिश है, उसके अंदर पानी रखा जाता है। और हमने देखा कि ये घर के छत के ऊपर लगा जाए, बालकनी में लगा जाए, पंछी आते हैं, पैरट आएंगे, पिजन आएंगे, चिड़िया आएगी, और एक बार एक चिड़िया ने यहाँ से दाना लेगी तो दूसरे दिन वहाँ ही वो दाना खोजने और पानी पीने आती है। हम सोचते हैं कि आज पंछी खत्म हो रहे हैं, उनके पानी का सवाल, उनके अनाज का सवाल हमने देखना जरूरी है। इसलिए जब पंच कल्याणिक हुआ पूना के अंदर, जहाँ मैं राजा श्रेयांश की भूमिका की थी, तब मैंने सोचा कि जैसे आहार दान वह दिया, उसी वक्त ये भी हमने बहुत बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट किए, और इसका बहुत बड़ा फायदा जीवदया के क्षेत्र में होता है। करुणा क्लब के माध्यम से ये बातें हमने लोगों तक, बच्चों तक पहुंचाई है। बहुत सुंदर। ये आपके बहन संवेदनशीलता का द्योतक है, और इसको लगाने में बिल्लियों के प्रकोप से भी आप बच जाएंगे, और लोगों को अपने घरों में लगा करके जीव दया का अनुपालन जरूर करना चाहिए। बहुत अनुकरणीय कार्य आपने किया। चलिए आगे। प्रकाश जी लोहाड़िया जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आजकल सौधर्म इंद्र वेदी प्रतिष्ठा में और विधानों में जो बनते हैं, वो उस समय तो पूजा पाठ अभिषेक वगैरह करते हैं, उसके बाद में वो लोग छोड़ देते हैं, तो उनको कितना पुण्य का क्षीण होता है? कृपया मार्गदर्शन। मेरी दृष्टि में जो सौधर्म इंद्र जैसे गौरवशाली पद को प्राप्त कर लिया, उन्हें तो चाहिए कि सारी जिंदगी भगवान की सेवा करे और उसके प्रताप से साक्षात सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य पाए। यदि ऐसा करके 5 दिन 7 दिन में वो सौधर्म इंद्र बन गए और फिर बाकी क्रियाएँ छोड़ दिए, तो ये उनकी धर्म विमुखता का एक कारण है। कोई परिस्थितिवश छोड़े तो बात अलग है, पर प्रमादवश छोड़ना उचित बात नहीं है। अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए ऐसा प्रयत्न करना ही चाहिए। नमोस्तु महाराज। अदिति बाकलीवाल किशनगढ़ पधारे। विनीता बज कुचामन और सुमित झांझरी कुचामन। सूचना दो, मैं बुलाऊं नहीं कोई को, हो गया टाइम। नमोस्तु महाराज जी। मैं अदिति जैन किशनगढ़ से। मेरा प्रश्न ये है, अगर कोई पाठ हमको आधा ही आता हो या हम उसको आधा छोड़ के उठ गए, तो क्या उसका हमको पाप मिलेगा?
आधा पुण्य मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, इसलिए आधा आता है तो पूरा याद किया करो। चलो नमस्ते माँ। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए मैं समापन कर रहा हूँ। और कल का दिन आप सबके लिए बड़े सौभाग्य का दिन बनने जा रहा है, जब आप समूह शरण में प्रवेश करेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे। वो समूह शरण जो हमारे जीवन के दुखों का निवारण करने में निमित्त बन रहा है, ऐसे समूह शरण में सम्मिलित होकर सभी लोग अपने जीवन का उद्धार कर सके। खूब भक्ति और भावना के साथ भगवान की पूजा अर्चा करके अपनी सहभागिता दें। इसी शुभ भाव के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।